हमको इस बात का खौफ खाए जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा पोल खुल जाए और सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाए, तो फिर उसके पास कुछ भी नहीं रहने वाला है। ये बात ने उसको बिल्कुल परेशान करके रखती है। लेकिन अब देखेंगे कि वो अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये लोग हमारे पीछे तो हाथ धो के ही पड़े हैं। कहीं ना कहीं रेहान के जहन में अपनी माँ और बहन का ख्याल आता रहता है और हर वक्त उसी के बारे में परेशान रहता है। लेकिन मैं उसको बड़े ही तरीके के साथ इधर उधर कर देती हूँ, लेकिन फिर भी आ जाकर उन्हीं का नाम होता है उसके मुंह पर। मुझे तो डर है कि ऐसा ना हो कि कहीं कोई बात खुल जाए तो फिर कुछ भी नहीं रहने वाला है। बहुत ज़्यादा मसला बनने वाला है। आखिर आप बताएं कि मैं क्या करा। जिसको सुनकर दिलारा कहती है कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं इधर हर चीज़ को हैंडल कर लूँगी, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से इंजॉय करो। ये वक्त इन बातों को सोचने का नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करने का है। जिसको सुनकर वो कहती है हाँ वो तो है, लेकिन मुझे इस चीज़ का डर है कि जब बयान को इस चीज़ का पता चलेगा कि हमने कितनी चालाकी के साथ ये सारा कुछ किया और हमारी वजह से ही उन लोगों की तबाही हुई है, तो ये सोचकर वो बिल्कुल भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होगा कि वो मेरे साथ रहे। लेकिन जी अब देखेंगे दूसरी तरफ हरीम जो है उसने कहकशा का बहुत साथ दिया है। कहकशा भी अब इस बात को लेके हार मान रही है कि वाकई में फ़ाइज़ की ज़िंदगी में ये सब कुछ करने से पहले उसे हज़ार दफ़ा सोचना चाहिए था, क्योंकि वो हमना और इसके बाद हरीम दोनों को कंपेयर करती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है कि कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन दोनों में। काश वो हमना पे यकीन ना करती तो इसकी जगह हरीम पे यकीन कर लेती। लेकिन आज इस चीज़ का एहसास इन लोगों को बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। लेकिन वो समझ नहीं आ पा रही उससे कि मैं किस तरीके से सारी चीज़ को हैंडल करूँ, किस तरीके से इसका सारा कुछ बताऊँ। क्योंकि वो इस बात से परेशान है कि ऐसा ना हो कि फ़ाइज़ उसकी ज़िंदगी से दूर चला जाए। इस टेंशन ने उसको मज़ीद झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया है। खैर अभी तो आप देखेंगे कि हरीम जो है वो बहुत ज़्यादा साथ दे रही है इन लोगों का। जाकर आप देखेंगे वो अपने बाप को भी संभालती है और कहती है कि आपको बिला वजह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इधर आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। ये मेरी गारंटी है और आप लोग मेरी ज़िम्मेदारी हो। की जान बख्शी होने वाली है, क्योंकि हरीम यही चाहती थी कि बस सबके सामने इसका पोल जो है वो खुल जाए और सारी हकीकत खुल के सामने आ जाए और वो नज़रों से नज़रें मिला के पूरी दुनिया के सामने कह सके कि उसने जो कुछ किया है कुछ गलत नहीं किया, बल्कि बिल्कुल ठीक कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़ाइज़ जो है वो भी काफ़ी परेशान और बीमार सा रहने लग जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि टेंशन बन चुकी है हरीम को उसकी कहकशा को अपने शोहर की, और वो सोच रही है कि ऐसा ना हो कि ये भी दम तोड़ जाए तो आखिर वो क्या करेगी। उसके पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि डॉक्टरों ने तकरीबन तकरीबन जी जवाब दे दिया है और कहा है कि नहीं, इस बंदे की ज़िंदगी और मज़ीद नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये बंदा इस कदर टेंशनों में गिरा हुआ है, इस कदर नीलामी में गिरा हुआ है कि इसके पास अब कुछ भी नहीं रह गया है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कहकशा और लाइबा उसको समझाने की कोशिश करती है कि अगर आप अभी भी हार मान लेती हैं और माफ़ी मांग लेती हैं जाके हरीम से, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि हरीम से माफ़ी मांग लें। हो सकता है कि आपकी ये मुसीबतें टल जाए। जो मुसीबतें आप पर आई हुई हैं उसको टलाने के लिए आपको ये काम करना ही होगा। लेकिन कहकशा कहाँ माफ़ी मांगने वाली है। कहकशा अभी भी बड़े ही दबके में बैठी हुई है और सोच रही है कि सारा कुछ पहले की तरह हो जाएगा। वही महल की शख्सियत, वही सारा मुगलाई ख़ानदान, दोबारा से फड़े मारने की इसको फुर्सत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अब इस औरत के पास सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब भी थक चुके हैं सारे देख देख कर इसके सारे एक्शन। खैर आप देखेंगे कि हरीम अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून महसूस कर रही है और कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इन लोगों को देखती हूँ मुझे बेहद तकलीफ़ होती है और ऐसा लगता है कि जैसे फिर दोबारा से वो वक्त वापस आ चुका है। मैं मज़ीद अब इन लोगों को कैसे बर्दाश्त करूँ, ये मेरे लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब कहकशा का बुरा हश्र होने वाला है और कहकशा इस कदर जलील और रुस्वा होने वाली है अपने बेटे की नज़रों के सामने कि इसको समझ आ जाएगी कि आखिर इसने क्या खेल रचाया है। क्योंकि नासिर को अपनी तकलीफ का मसला बन चुका है और उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, वो मरने के करीब है, इसलिए उसको और कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा। वो बजाय कि माफ़ी मांगे वो मज़ीद पैसे मांगने
रोकने की कोशिश कर रहा है कहकशा से। कहकशा उसको समझाने की कोशिश करती है कि नासिर मेरी जान छोड़ दो, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास ये सारे काम छोड़ दो, मैं कुछ भी नहीं दे सकती हूँ। मैंने जो करना था तुम्हारे लिए मैंने कर दिया है, मज़ीद अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। जिसको सुनकर नासिर मज़ीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने मुझे पैसे ना दिए तो मैं आपकी इच्ची बिच्ची खोल के सबके सामने रख दूंगा, और जो कुछ आपने हरीम के साथ किया है सारा कुछ खोल के इस ज़माने के सामने ले आऊंगा। ज़माने के सामने तो वैसे भी आपकी टगे की इज्जत नहीं रही, लेकिन अपने बेटे यानी कि फाइज की आंखों के सामने अगर आप अपनी इज्जत रखना चाहती हो, जहां से मर्जी चाहे मुझे पैसे दे दो, वरना ऐसा ना हो कि पोल खोल दूं और तुम्हारा बेटा जो रह चुका है वो भी तुमसे जाता रहे। जिसको सुनकर कहकशा कहती है कि नहीं नासिर, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। तुम नहीं जानते कि मैं कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हूँ, मेरा इधर क्या हाल है। तुम्हें मेरा एहसास करना होगा, अभी थोड़ा सब्र करना होगा। जिसको सुनकर वो कहता है नहीं बीबी, अब मैं सब्र करने वाला नहीं हूँ, अब मेरे पास भी वक्त बहुत कम है और मैं अब ये काम करके रहूँगा, और अब मैं तुम्हारी असलियत खोल कर ही लाऊंगा। जी नाजरीन, ड्रामा तो बैंड करना ही है उन्होंने, क्योंकि अब असलियत तो उसकी खुल के फाइज के सामने भी आनी है। फाइज जो कि अपनी माँ को देवी मान समझ रहा है, वो बहुत ही गलत सोच रख रहा है। उसको नहीं पता कि सारा कुछ किया धरा उस औरत का ही है। अब हरीम की जान बख्शी होने वाली है, क्योंकि हरीम यही चाहती थी कि बस सबके सामने इसका पोल जो है वो खुल जाए और सारी हकीकत खुल के सामने आ जाए, और वो नज़रों से नज़रें मिला के पूरी दुनिया के सामने कह सके कि उसने जो कुछ किया है कुछ गलत नहीं किया, बल्कि बिल्कुल ठीक कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फ़ाइज़ जो है वो भी काफ़ी परेशान और बीमार सा रहने लग जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि टेंशन बन चुकी है हरीम को, उसकी कहकशा को अपने शोहर की, और वो सोच रही है कि ऐसा ना हो कि ये भी दम तोड़ जाए तो आखिर वो क्या करेगी, उसके पास तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। क्योंकि डॉक्टरों ने तकरीबन तकरीबन जी जवाब दे दिया है और कहा है कि नहीं, इस बंदे की ज़िंदगी और मज़ीद नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये बंदा इस कदर टेंशनों में गिरा हुआ है, इस कदर नीलामी में गिरा हुआ है कि इसके पास अब कुछ भी नहीं रह गया है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कहकशा, और लाइबा उसको समझाने की कोशिश करती है कि अगर आप अभी भी हार मान लेती हैं और माफ़ी मांग लेती हैं जाके हरीम से, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि हरीम से माफ़ी मांग लें। हो सकता है कि आपकी ये मुसीबतें टल जाए, जो मुसीबतें आप पर आई हुई हैं उसको टलाने के लिए आपको ये काम करना ही होगा। लेकिन कहकशा कहाँ माफ़ी मांगने वाली है। कहकशा अभी भी बड़े ही दबके में बैठी हुई है और सोच रही है कि सारा कुछ पहले की तरह हो जाएगा, वही महल की शख्सियत, वही सारा मुगलाई ख़ानदान, दोबारा से फड़े मारने की इसको फुर्सत मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अब इस औरत के पास सब कुछ ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब भी थक चुके हैं सारे देख देख कर इसके सारे एक्शन। खैर आप देखेंगे कि हरीम अपनी ज़िंदगी में बहुत सुकून महसूस कर रही है और कहती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इन लोगों को देखती हूँ मुझे बेहद तकलीफ़ होती है, और ऐसा लगता है कि जैसे फिर दोबारा से वो वक्त वापस आ चुका है। मैं मज़ीद अब इन लोगों को कैसे बर्दाश्त करूँ, ये मेरे लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है।